हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है बेरियम मील फॉलो थ्रू प्रोसीजर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी बेरियम मील प्रोसीजर में, तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि उस प्रोसीजर के अंदर पे हम क्या करते हैं, एसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम की स्टडी करते हैं। ये जो प्रोसीजर हमारे पास में है बेरियम मील फॉलो थ्रू, ये प्रोसीजर हमारे पास में जुजेनम और इलियम को चेक करने के लिए होता है। मतलब कि जो हमारे पास में इलियोसीकम जंक्शन होता है उस जंक्शन तक की स्टडी करने के लिए प्रोसीजर हमारे पास में है। तो इस प्रोसीजर को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास में जो है ये प्रोसीजर किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हमारे पास में हमने सबसे पहला प्रोसीजर जो बेरियम सोलो पढ़ा था, उसके बाद में बेरियम मील पढ़ा, अब हम ये बेरियम मील फॉलो थ्रू प्रोसीजर, ये ना बहुत कॉमन से प्रोसीजर है। ठीक है, मतलब कि बेरियम मील में हमारे पास में जो इंडिकेशंस होते हैं वो बेरियम मील फॉलो थ्रू में भी हमें मिल सकते हैं। मतलब कॉमन है हमारे पास में, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन करने का तरीका भी थोड़ा सेम है हमारा। ठीक है ना, हम इसके अंदर पे जो थोड़ी चीजें चेंज होंगी वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। मतलब हम यहाँ पे जो है बेरियम सोलो की भी फिल्मिंग की बात करेंगे, बेरियम मील की भी बात करेंगे और फिर उसके बाद में हम जो है बेरियम मील फॉलो थ्रू को भी देखेंगे। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रोसीजर किया कैसे जा रहा है। सबसे पहले हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोसीजर हमारे पास में है ये प्रोसीजर किया ही जा रहा है हमारे पास में किसके लिए, जुजेनम के लिए और इलियम के लिए, क्योंकि हमने स्टमक और ड्यूडेनम तक तो हमने बेरियम मील प्रोसीजर के अंदर देख लिया था। ये जो फॉलो थ्रू बीएमएफटी जो हम कह रहे हैं ये प्रोसीजर हमारा किया जा रहा है इलियोसीकल जंक्शन तक के लिए, जो हमारे पास में आईसी जंक्शन है। ठीक है, सीकम हमारे पास में लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है और इलियम हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक जंक्शन बनता है, उसको इलियोसीकल जंक्शन कहा जाता है। और इस प्रोसीजर जो ये प्रोसीजर हमारे यहाँ पे किया जाता है उस प्रोसीजर का नाम है बेरियम मील फॉलो थ्रू। ठीक है, उसके अंदर पे हम सारी एबनॉर्मलिटीज को देखने के लिए चेक करते हैं। जो भी एबनॉर्मलिटी हमारे पास में होगी ये एबनॉर्मलिटीज के अंदर पे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में, और इसके अंदर पे भी हम जो कंट्रास्ट देंगे वो हमारे पास में कौन सा कंट्रास्ट होगा, बेरियम मील कंट्रास्ट होगा। कौन सा होगा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये प्रोसीजर है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि इट इज अ कंटिन्यूअस स्टडी, ये हमारे पास में क्या है, कंटिन्यूअस स्टडी है। मतलब कि अगर आप बेरियम मील कर रहे हो, बेरियम मील के साथ में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, बेरियम मील फॉलो थ्रू कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो आपकी मर्जी है। अच्छा, ये जो हमारे पास में प्रोसीजर है ये प्रोसीजर हमारे पास में एक तो बीएमएफटी होता है और एक इसका एक और वर्जन है हमारे पास में जो हम पढ़ेंगे जब हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन आता है टॉफ। उसके बदले में जब ये प्रोसीजर हम नहीं कर पाएंगे तो इसकी जगह पे हम एक प्रोसीजर और करते हैं जिसका नाम है एंट्रोक्लाइसिस। इस प्रोसीजर के बाद हम उस प्रोसीजर पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि बेरियम मील प्रोसीजर किसके लिए किया जा रहा है, जुजेनम के लिए और इलियम के लिए। इन सब इनकी एबनॉर्मलिटी को देखने के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं। सेम थिंग ये भी हमारे पास में सिंगल कंट्रास्ट स्टडी होता है और ये हमारे पास में डबल कंट्रास्ट स्टडी, दोनों हमारे पास में, क्योंकि बेरियम के जितने भी प्रोसीजर हमारे पास में है उसे हम सिंगल कंट्रास्ट स्टडी और डबल कंट्रास्ट स्टडी में करते हैं। और रीजन आपको पता है डबल कंट्रास्ट का, जिससे हमारे पास में हमें अच्छे से म्यूकोजल डिटेल मिल जाए। इस वजह से हम डबल कंट्रास्ट स्टडी को बेरियम के प्रोसीजर के अंदर पे क्या करते हैं, हम प्रिफर करते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर पे हमारा जो इंडिकेशन है वो इंडिकेशन क्या क्या है। सबसे पहले क्रॉन डिजीज, मतलब कि हमारे पास में अगर किसी को बाउल, मतलब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पे अगर किसी को इन्फ्लामेशन हो रखी है, इन्फ्लामेशन इन बाउल, तो हमारे पास में हम उसके लिए भी बीएमएफटी प्रोसीजर को कर सकते हैं। अगर किसी को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, अच्छा अब यहाँ पे एब्डोमिनल पेन की बात आए, हमने जो बेरियम मील प्रोसीजर किया था उसके अंदर पे हमने डिस्पेप्सिया के बारे में बात करी थी, अपर एब्डोमिनल पेन। अब यहाँ पे अगर किसी को बीच में एब्डोमेन में पेन, नीचे की तरफ एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हम बेरियम मील फॉलो थ्रू प्रोसीजर को कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को डायरिया हो रहा है और बहुत ज्यादा डायरिया अगर किसी को हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, बीएमएफटी प्रोसीजर को कर सकते हैं। लॉस ऑफ वेट के लिए हमने बेरियम मील प्रोसीजर भी किया था और हम बेरियम मील फॉलो थ्रू प्रोसीजर भी कर सकते हैं। उसके बाद में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, अगर किसी को हमारे पास में इंटेस्टाइन के अंदर पे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है ना, और स्टूल में भी ब्लीडिंग आ रही है,
तो और क्या बोलते हैं उसे, हमें जो है पता चल रहा है कि भाई इसके जो है स्टूल के साथ में ब्लीडिंग आ रही है, तो ये देखो हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन की भी दिक्कत हो सकती है, लार्ज इंटेस्टाइन की भी। यहाँ पे हमारे पास में लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बेरियम एनीमा प्रोसीजर भी किया जाता है इस कंडीशन में, अगर किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम बीएमएफटी प्रोसीजर भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर इंटेस्टाइन के अंदर पे पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर पे भी बीएमएफटी प्रोसीजर किया सकता है, मतलब कि हमारे पास में अगर जुजेनम और इलियम के अंदर पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो पार्शियल है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो उसके अंदर पे भी हम कर सकते हैं। उसके बाद में डायवर्टिकुलाइसिस हमारे पास में अगर किसी पेशेंट को है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पैचेस बन जाते हैं, पॉकेट्स बन जाते हैं, मतलब ये इस तरीके से आप देखोगे, मतलब कि ये हमारे पास में मान लीजिए लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर पे एक पाउच सा बन गया इस तरीके से, ठीक है ना, ये हमारे पास में डाइवर्टिकुलाइसिस बोला जाएगा इसको। तो ये हमारे पास में इस तरीके में इस वॉल के अंदर, जीआईटी की वॉल के अंदर पे पॉकेट्स पाउच टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, वो डाइवर्टिकुलाइसिस कहलाते हैं। उसके बाद में माल एब्जॉर्प्शन, मतलब कि जो भी पेशेंट खा रहा है उसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, मतलब न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, उस कंडीशन की वजह से भी हम बेरियम मील फॉलो थ्रू प्रोसीजर कर सकते हैं। उसके बाद में सस्पेक्टेड मास एंड लेजन, अगर किसी पेशेंट को मास हो रखा है या फिर कहीं पे अब नॉर्मल सेल की ग्रोथ हो रही है, वो बिनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, इट डजंट मैटर, हम वहां पे बीएमएफटी प्रोसीजर को कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में इसके इंडिकेशन है जिस वजह से हम बीएमएफटी प्रोसीजर को, बेरियम मील प्रोसीजर को कर सकते हैं। इट इज सिमिलर टू बेरियम मील प्रोसीजर, ठीक है ना, मतलब इसके अंदर पे कुछ ही चीजें हमारी चेंज है, अदरवाइज जैसे हमारे पास में बेरियम मील प्रोसीजर के अंदर पे है वही हमारे पास में बीएमएफटी के अंदर पे भी है। हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर पे अगर किसी पेशेंट को पैरालैक्टिक इल्यूज है, पैरालैक्टिक इल्यूज हमारे पास में ये पहला वर्ड हमें सुनने को मिल रहा है, बीएमएफटी में नहीं था, या सॉरी बेरियम मील में नहीं था, बेरियम स्वेलो में नहीं था, यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं। ये हमारे पास में एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि हमारे पास में जो इंटेस्टाइनल मसल होती है, आप सबको पता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना होती है, वहां पे अगर हमारे पास में वो मसल्स में पैरालाइज हो रखा हो तो उस कंडीशन में हम बीएमएफटी प्रोसीजर नहीं करते हैं। अगर किसी की जीआई सर्जरी हुई है, मतलब कि जीआई ट्रैक की अगर किसी की सर्जरी हो रखी है, तो इस कंडीशन के अंदर पे भी हम बीएमएफटी प्रोसीजर को नहीं करेंगे। टॉफ के बारे में हमने बेरियम स्वेलो में भी बात करी थी, बेरियम मील में भी बात करी थी। अगर किसी को ट्रैको इसोफेजियल फिस्टुला है तो उसके अंदर पे जो है हम प्रोसीजर नहीं करते हैं बेरियम का। कौन सा प्रोसीजर नहीं करते हैं? बेरियम। इसके अंदर पे हमारा जो है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाता कंप्लीटली। इसी वजह से अगर किसी पेशेंट को टॉफ होता है, क्या होता है, टॉफ होता है, तो वहां पे हमारे पास में जो है एक प्रोसीजर आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे स्मॉल बाउल एनीमा, जिसको एंट्रोक्लाइसिस बोला जाएगा। उस प्रोसीजर को, इस प्रोसीजर के बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो टॉफ यहाँ पे हमारे बीएमएफटी प्रोसीजर के लिए क्या है, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसके बाद में हम बात करते हैं सस्पेक्टेड परफोरेशन। अगर किसी को परफोरेशन है तो तब भी हम नहीं करते हैं बेरियम इसके लिए भी हमारे पास में क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लेकिन आप सबको पता है यहाँ पे हम परफोरेशन में कौन सा क्या चीज यूज करते हैं, यहाँ हम आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आयोडीनेटेड, मतलब कि हम यहाँ पे ओमनी पैक को यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं? ओमनी पैक को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हम बेरियम मील प्रोसीजर में भी डिस्कस किया था हमने इसको। उसके बाद में अगर किसी को प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी इज अ कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर एक्सरे। यहाँ पे एक्सरे रेडिएशन यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है? रेडिएशन यहाँ पे यूज हो रही है। तो रेडिएशन हमारे पास में जो अनबोर्न बेबी है उसके लिए हार्मफुल होता है। इसी वजह से प्रेगनेंसी के अंदर पे तो हम कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई भी प्रोसीजर, वो बीएमएफटी हो या बीएमएल, कोई भी प्रोसीजर हम प्रेगनेंसी के अंदर पे नहीं कर सकते। उसके बाद में कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर किसी का बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है कंप्लीट तो वहां पे हम नहीं कर सकते। देखो हमारे पास में पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें कर देंगे, लेकिन कंप्लीट में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास में बेरियम यूज किया जा रहा है और बेरियम क्या हो सकता है, इंपैक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? इंपैक्ट, मतलब कि ये हमारे पास में जम सकता है, स्टोन की तरह बन सकता है। इसी वजह से जो हमारे पास में कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में जाके हमारा जो कंट्रास्ट है वो रुक जाएगा। अगर वो रुक जाएगा वहां पे तो वो इंपैक्ट होने का उसकी प्रॉपर्टीज है, इस वजह से वो वहां पे इंपैक्ट हो सकता है। तो ये हमारे पास में बीएमएफटी या बीएमएफटी प्रोसीजर की कॉन्ट्राइंडिकेशन है,
ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो है इसके अंदर पे कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे। सेम थिंग, फ्लोरोस्कोपी यूनिट, टिल्टिंग टेबल होगी, उसके अंदर पे इमेज इंटेंसिफायर, क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे लाइव मॉनिटरिंग हम इसमें कर रहे होंगे। स्पॉट फिल्म डिवाइस हमारे पास में यहाँ पे होना चाहिए, जिससे हम एकदम से क्या कर सके, फिल्में यहाँ पे एकदम से ले सके। ठीक है, मतलब कि हमारे पास में, और ये भी हमारे पास में कैसा होना चाहिए, स्पॉट फिल्म डिवाइस का मतलब कि इसके अंदर पे जो हम फिल्म ले रहे हैं वो एकदम से फिल्म हमारी कैप्चर होके एकदम से हम उसके अंदर पे रिकॉर्ड कर सके। और ये भी हमारे पास में कैसी होनी चाहिए, हाई स्पीड कैसेट के साथ होनी चाहिए, मतलब कि हमारे पास में मल्टीपल कैसेट इसके अंदर पे लगा सके हम, जैसे एक एक्सपोज हुई, दूसरी उसके बाद, दूसरी उसके बाद, दूसरी उसके बाद आ सके, इस तरीके की यहाँ पे हमारे पास में फ्लोरोस्कोपी होनी चाहिए। उसके बाद में मीडियम डेंसिटी, और उसके बाद में हम हाई डेंसिटी का बेरियम सल्फेट यहाँ यूज करेंगे। मीडियम डेंसिटी का हमें सबको पता है सिंगल कंट्रास्ट में यूज करते हैं, और हाई डेंसिटी का हम जो है बेरियम सल्फेट जो है वो डबल कंट्रास्ट में यूज करते हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है, हाई डेंसिटी मीडियम डेंसिटी मतलब कि इसके डाइल्यूशन पे डिपेंड करता है, मतलब कि अगर आपने थोड़ा पानी ज्यादा डाल दिया तो वो हमारे पास में मीडियम डेंसिटी का हो गया, पानी कम रखा तो वो हमारे पास में हाई डेंसिटी का हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पे एफर्वेसेटिव जो हमारे पास में गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट है वो पाउडर हम यहाँ पे रखेंगे फॉर डबल कंट्रास्ट स्टडी। ठीक है ना, जिससे हमारे पास में क्या हो जाए, गैस प्रोड्यूस हो जाए इंटेस्टाइन के अंदर जाके, और वहां पे हमारे पास में हम फिल्मिंग कर से, जिससे हमारा जो कंट्रास्ट है वो म्यूकस के अंदर पे बहुत अच्छे से कोटेड हो जाए। उसके बाद में पेशेंट की प्रिपरेशन, तो पेशेंट की प्रिपरेशन सेम एज जैसे बेरियम मील में हमने करी थी कि पेशेंट को सबसे पहले हम लो रेजिडुअल डाइट पे रखेंगे। ठीक है, 2 days प्रियर टू द एग्जामिनेशन, जैसे हमने पहले भी बात करी है। उसके बाद में हम उसको जो है पानी पीने के लिए ज़्यादा प्रीफर करेंगे कि आपको जो भी डाइट लेनी है वो आप लिक्विड ले तो ज़्यादा बेटर है। क्यों कहते हैं वो आप सबको पता है कि हमारे पास में अगर फीकल मैटर बचा रहेगा तो हमारे पास में हमें फिल्मिंग करने में भी दिक्कत होगी, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो अच्छे से नहीं आएगी, और हो सकता है पेशेंट का कंट्रास्ट वहाँ पे जम जाए। उसके बाद में जो हम पेशेंट को लैक्सेटिव देते हैं, मतलब हम यहाँ पे डल्कोलेक्स, गैसेक्स, जो भी मेडिसिन यहाँ पे पेशेंट को देते हैं वो यहाँ पे हम पेशेंट को देंगे, जिससे क्या हो कि उसका जो हमारा फीकल मैटर हो, फीकल मैटर वहां से जल्दी निकल जाए। फीकल मैटर निकालने का रीजन सेम थिंग, वही गैसेस वहां पे ना हो, फीकल मैटर ना रहे, ऑब्स्ट्रक्शन ना बन जाए, कोई भी कॉन्स्टिपेशन पेशेंट हमारे पास में ना हो। तो ये प्रिपरेशन के लिए हम लैक्सेटिव पेशेंट को देते हैं। उसके बाद में हम 4 to 6 आवर पेशेंट को क्या रखते हैं, फास्टिंग पे रखते हैं, जिसको हम यहाँ पे एनपीओ बोलेंगे, नील पर ओलर पेशेंट को हम यहाँ रखते हैं। रीजन क्या है, सबको पता है कि पेशेंट एस्पिरेट ना कर जाए। क्या ना कर जाए, जब हम पेशेंट को कंट्रास्ट दे रहे हैं उस टाइम पे पेशेंट एस्पिरेट ना कर जाए। तो उसके बाद में हम यहाँ पे पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि उसे स्मोक नहीं करनी है, उसको च्युइंगम नहीं खाना है, ये सारी चीजों के लिए हम पेशेंट को क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, च्युइंगम के बारे में हमने जैसे पहले भी बात करी है कि ये क्या होता है, हमारे म्यूकस लेयर पे कंट्रास्ट को अच्छे से कोट होने नहीं देता है, इसी वजह से हम च्युइंगम खाने से पेशेंट को क्या करेंगे, मना करेंगे। उसके बाद में जब हम प्रोसीजर करेंगे पेशेंट का, तो उस टाइम पे हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि पेशेंट अपना जितना भी मेटालिक वाली चीजें हैं उन सारी चीजों को क्या कर दे, रिमूव कर दे, और हम पेशेंट को यहाँ पे हॉस्पिटल गाउन प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद में आता है हमारे पास में हम प्रोसीजर करते हैं, जिस दिन प्रोसीजर वाला डे होता है, प्रोसीजर वाले डे में पेशेंट हमारे पास में आता है, प्रीलिमिनरी फिल्म हम पेशेंट की लेते हैं, और ये हमारे पास में जो है ये एब्डोमेन की प्लेन फिल्म होती है बिना कंट्रास्ट दिए। इससे हम प्रिपरेशन चेक करते हैं। क्या अगर चेक करते हैं प्रिपरेशन के, जो हमने पेशेंट को प्रिपरेशन दी थी 2 दिन के लिए, उसमें पेशेंट हमारा पूरा प्रॉपरली है या नहीं है। अगर वहां पे आपको दिखेगा कि पेशेंट का अभी भी फीकल मैटर अंदर है, गैस बहुत ज्यादा हो रखी है, एयर भरी हुई है, गैस भरी हुई है, तो उस टाइम पे हम पेशेंट का जो प्रोसीजर है उसको क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे BMFT प्रोसीजर के सेकंड पार्ट पे, जिसमें हम सिंगल कंट्रास्ट स्टडी और डबल कंट्रास्ट स्टडी पे बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।